क्यों कहते हैं राधा रानी को किशोरी जी? भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में तो हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर राधा और कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची हैं। इन लीलाओं में श्री कृष्ण के साथ ऋषि मुनि भी शामिल होते थे। राधा जी देवी लक्ष्मी का ही रूप थी, जो हमेशा किशोरावस्था में रहती थी, किंतु यह राधा रानी को पता नहीं था। वैसे तो राधा रानी को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ब्रज में उन्हें राधा रानी के अलावा किशोरी जी के नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक अष्टावक्र नाम के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। अपने पिता द्वारा मिले श्राप के कारण उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। ऋषि अष्टावक्र जहाँ भी जाते, उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सब हंसने लगते थे। इस वजह से ऋषि अष्टावक्र क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि बरसाना गए, वहाँ पर राधा रानी से मिले। ऋषि को देखकर राधा रानी मुस्कुराने लगी। तब ऋषि ने क्रोध में राधा रानी को श्राप देना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए अनुरोध किया कि एक बार राधा रानी से उनके मुस्कुराने का कारण तो जान लीजिए। जब अष्टावक्र ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने ऋषि अष्टावक्र से कहा कि उनके टेढ़े शरीर को देखकर नहीं, बल्कि वो तो उनके अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर और परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण आनंद से हंस रही थी। राधा जी की बात सुनकर ऋषि अष्टावक्र बहुत प्रसन्न हुए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। उसी समय से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से राधा रानी को किशोरी जी के नाम से सब जानने लगे और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है और किशोरी रूप में राधा रानी की पूजा भी की जाती है। उनका भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।